हेलो फ्रेंड्स, AIPMT नीट 2003 के इस क्वेश्चन में हमें दिया गया है एक थिन सर्कुलर रिंग है जिसका मास m है और रेडियस r है। वो रोटेट कर रहा है एक्सिस के अबाउट कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से। अब दो ऑब्जेक्ट जिनके मास स्मॉल m है उनको हम जेंटली अटैच करते हैं ऑन द ऑपोजिट एंड्स ऑफ डायमीटर ऑफ द रिंग। तो क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि अब रिंग किस नई एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट करेगा। तो देखिए, पहले ये सिचुएशन था कि हमारा रिंग रोटेट कर रहा था अपनी एक्सिस पे, तो उसका एंगुलर वेलोसिटी था ओमेगा। अब हमसे कहा है कि उसका एंगुलर वेलोसिटी हमें नया निकालना है जब दो मासेस हम अटैच करते हैं। तो इस प्रोसेस में क्या होगा, कोई भी एक्सटर्नल टॉर्क यहाँ पर एक्ट नहीं करेगा, या ये कहें कि नेट एक्सटर्नल टॉर्क का जो सम है वो ज़ीरो आएगा। तो जिस तरीके से हमने लीनियर मोमेंटम के केस में देखा था कि एक्सटर्नल फोर्स ज़ीरो होने पर लीनियर मोमेंटम कंजर्व रहता है, उसी तरीके से एक्सटर्नल टॉर्क के ज़ीरो होने पर आपका एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहता है। इसके अलावा एंगुलर मोमेंटम के लिए हम फॉर्मूला काम में लेंगे रोटेशन ऑफ रिजिड बॉडी अबाउट एक्सिस का, और दूसरा हम यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया काम में लेंगे। रिंग के केस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है mr², और इसी तरीके से पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी हम लिखेंगे विच इज mr², वेयर r इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो इक्वेशन में रखने पर हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे इनिशियली हमारा रिंग था जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr² था, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा थी। बाद में मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग के साथ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ पार्टिकल्स भी ऐड होगा, दो हैं इसलिए 2mr² होगा। और मान लेते हैं नई एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा डैश है। तो ओमेगा डैश का वैल्यू हमें यहाँ से क्या मिलेगा, m ओमेगा अपॉन m प्लस 2m। ये हमारा आंसर है। आई होप आपको ये सोल्यूशन समझ आया होगा, पसंद आया होगा। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि सभी इंपॉर्टेंट अपडेट्स आपको टाइमली मिलते रहें। क्वेश्चंस के टेक्स्ट सोल्यूशन के लिए, ट्विस्टेड क्वेश्चंस के टेक्स्ट सोल्यूशन के लिए आप मेरा ब्लॉग विजिट कर सकते हैं। सजेशंस के लिए मुझे मेल कर सकते हैं। टिप्स ऑफ द डे के लिए फेसबुक पेज और इंस्टा पे ज्वाइन कर सकते हैं।